Assalamu alaikum class 9. I hope you're all fine. Now we're going to start our fourth unit, that is turning effect of forces. So first, let's discuss some like and unlike parallel forces. Students, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने बहुत अच्छे से करना है. But let's discuss this all. We often come across objects on which many forces are acting. हम देखते हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट्स जिन पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. कुछ पर फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, कुछ पर डिफरेंट में एक्ट कर रही हैं. All of these forces are applied in same direction, so these are all parallel to each other. जो फोर्सेस पैरेलल हों उन्हें पैरेलल फोर्सेस कहेंगे. जो वेट है एप्पल का और वेट है बैग का इज द वेट ऑफ ऑल एप्पल्स इन इट. क्योंकि वेट एवरी एप्पल का है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, तो वेट ऑफ एप्पल्स पैरेलल फोर्सेस हैं. All these forces are acting in same direction. इन्हें parallel force कहेंगे. Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have same direction. Like parallel forces ऐसी forces हैं जो parallel हैं each other के और same direction है. For example, एक apple string से suspend है, weight downwards है, tension upwards है. So अब दो forces हैं F1 and F2. For example, एक लेते हैं हम कोई रोड ले लेते हैं, ठीक है, उसमें दो फोर्सेस है, सी सॉ ले लेते हैं. एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करती है, एक ऊपर की तरफ एक्ट करती है. सो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं. एडिशन ऑफ फोर्सेस. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स. A resultant force is a single force that has same effect as the combined effect of all forces to be added. Resultant force एक single force है जिसका same effect है the combined effect of all forces to be added. जो एक method है for addition of forces वो graphical method है. Forces can be added by head to tail rule of vector addition. Head to tail rule क्या है? फर्स्ट सबसे पहले एक सूटेबल स्केल हम सिलेक्ट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस उस स्केल के अकॉर्डिंग, सच एज वेक्टर ए एंड बी. फिर टेक एनी ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर और ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वेक्टर सो दैट उसकी जो टेल है वो उसके हेड के साथ कोइंसाइड करेगी. इसी तरह हम नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो जो टेल है वो हेड के साथ कोइंसाइड करेगी. नाउ ड्रॉ अ वेक्टर आर, उसकी टेल के साथ कोइंसाइड करेगी और हेड के साथ कोइंसाइड करेगा. वेक्टर आर बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स रिप्रेजेंट करेगा. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे वेक्टर्स मतलब फोर्सेस को स्प्लिट अप करते हैं उनके कंपोनेंट फोर्सेस में. इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स then such components are called its perpendicular components. अगर फोर्स जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बन रही है तो फिर इन कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे. स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की क्या डेफिनेशन है? स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. कंसिडर करते हैं एक फोर्स एफ जो रिप्रेजेंट हो रही है लाइन ओ ए से, जो एक एंगल थीटा बना रही है ग्राफ पर एक्स एक्सिस के साथ. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए. अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट है वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ओ बी और बी ए से. सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए. जो कंपोनेंट्स हैं ओ बी और बी ए ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ओ ए के. तो जो ओ बी है वो एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा और बी ए वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा. सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनके दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज. एफ एक्स ओवर एफ जो है ये कॉस थीटा है, मतलब ओ बी ओवर ओ ए अगर करें हम तो ये कॉस थीटा है. मतलब कि बेस और हाइपोटेन्यूस हमने किया है. अगर हम एफ वाई ओवर एफ करें मतलब बी ए ओवर ओ ए करें
तो ये साइन थीटा है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमने किया है. सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन हॉरिजॉन्टल रॉड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. फोर्स 200 न्यूटन है और वो थीटा 30 डिग्री बना रही है. हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा फाइंड करना है. ठीक है. Determination of a force from its perpendicular components. Since a force can be resolved into two perpendicular components, its reverse is to determine the force knowing its perpendicular component. क्योंकि एक फोर्स अपनी perpendicular component से रिजॉल्व हो सकती है, तो इसका रिवर्स है कि ऐसी फोर्स डिटरमिन करो कि perpendicular component से फोर्स डिटरमिन की जाए. कंसिडर करते हैं एफ एक्स और एफ वाई perpendicular components ऑफ फोर्स एफ. ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एफ एक्स बाय ओ पी एंड एफ वाई बाय पी आर. तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर. तो ओ आर जो एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करिए फोर्स एफ. एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. जो मैग्नीट्यूड्स है फोर्स के, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय और डिटर्मिन बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर. तो हम इनके स्क्वायर ले लेंगे. एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर. तो डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस इट इज गिवन बाय tan थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स.